देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। पहले का पार्ट आपने देख लिया होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि पहले का पार्ट आपको बहुत समझ में आया होगा, बहुत अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, आप कमेंट जरूर कीजिए, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपको समझ में आता है, जैसा भी लगता है, कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ आवाज़ वाइज, जो भी वॉट एवर फीलिंग है ना, आफ्टर सीइंग द वीडियो प्लीज़ कमेंट एंड गिव योर फीडबैक। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं और ये पूरा कंप्लीट होगा जैसा कि मैंने बताया है कि आप कुछ भी रुकने वाला नहीं है, सब कुछ वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने कुछ चेंज किया है। पहले जो क्वेश्चंस थे और अभी जो क्वेश्चंस है उसमें मैंने आपको बताया था एक इंटीजर के फॉर्म में, मतलब जो आपका अपर लोअर रहता था, और आपका डेसिमल फॉर्म, दो बताया मैंने। आज मैं कुछ आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं लॉगरिदम वाले भी क्वेश्चंस आपको इसी में इंक्लूड कर दूंगा। जैसे मान चलो मेरे पास तो लॉग के फॉर्म में क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसको कैसे डिस्कस करना है उस पर भी जो है हम बात करेंगे। ठीक है, आइए देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है, इसमें से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है, इसमें से कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है। तो मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करके। देखिए 0 से लेकर के 2 तक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पर dx लगा लीजिए। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये आपका सिंपल फंक्शन है x में। तो ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं, देखो कैसे, समझना बात को। जैसे मैंने 0 से 1 लिखा और यहाँ लिखा x, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ मैंने लिखा, ठीक है, 1 से 2 x और ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, समझना बात को थोड़ा ध्यान से। अब सोचो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 से लेकर के 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है आप बताओ खुद। 0 से लेकर के 1 के बीच, यानी कि 0 से लेकर के 1 के बीच में कोई भी नंबर पुट करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। सिंपल सी बात है, 0 आएगा। यानी कि ये वाला आंसर 0 आया तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग क्या बन गया, 0। चलो बहुत अच्छी बात है, 0 बना। अब देखो 1 से लेकर के 2 के बीच में कुछ भी आंसर रखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो आंसर क्या देगा, वो 1 ही देगा। यानी यहाँ आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 1 तो बचेगा क्या, सिंगल ये x बचेगा, और इस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास x²/2 ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया। और आपको कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, तो यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 पुट को तो 2 2 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास 4, 4/2, यहाँ जाएगा आपके पास 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो 2 - 1/2 यानी कि 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 3/2। तो 3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3/2 इज द राइट आंसर। फिर से समझ लें आप, 0 से 1 और 1 से 2, 0 से 1 के बीच का जो इंटीजर होता है, यानी कि 0 से 1 के बीच की किसी वैल्यू को रखोगे तो इंटीजर आपको क्या मिलेगा, 0। तो 0 यहाँ पुट करोगे तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग, आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। और 1 से 2 के बीच की किसी भी वैल्यू को अगर आप पुट करोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 1 मिलता है। तो ये बना 1, ये बना आपके पास x, तो 1 को x से गुना करो, x²/2, यानी कि इसको सॉल्व कर दोगे तो 3/2 इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन पे। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये क्या है, कॉन्स्टेंट। तो इस कॉन्स्टेंट को आप बाहर भी लिख सकते हो ऐसे करके। आपने कॉन्स्टेंट बाहर लिख लिया। अब देखो ऐसे पहले जैसा बन गया ये। तो आप सोचो 3 के बाद क्या करो, 3 से स्टार्टिंग करना और 6 से 1 कम तक जाना है। तो 3 + 4 + 5 ये हो गया, जोड़ लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 3 12। ठीक है, अब 12 को 3 से कर, 12 को क्या करो 3 से गुना कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा 9 3 12 8। 12 को क्या करो 3 से गुना कर दो। ठीक है, तो शायद ऑप्शन में यहाँ पर है नहीं, इसको भी लिख लो मैं, 36 हो जाएगा। तो 12 को 3 से गुना करोगे 36। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 36 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 12 को 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो 36 यहाँ पर मैंने लिख दिया, वो हो सकता है गलती छूट गया होगा, तो 36 इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर क्वेश्चन ऐसा भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और मज़े से उसको बना सकते हो। ठीक है, चलिए आइए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं हम। देखो इसी में अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चंस ऐसे ही आ जाते हैं तो आप उनको भी बहुत अच्छी तरीक़ा से डील कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास है। एक क्वेश्चन मैं और इसी टाइप का करवा दे रहा हूँ जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे देखो अगर यहाँ पर मेरे पास है 1 और यहाँ पर है मेरे पास 3 और यहाँ मैंने लिखा है 2, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो करना क्या है आपको, 1 से लेकर के 2 तक जाना है कि 1 और 2, 3 में तो ऐड नहीं करना। तो क्या करोगे 1 + 2। ठीक है, जो भी आंसर आएगा बाहर में कितना लिखा हुआ 2 से गुना कर दो, तो 3 × 2 आंसर क्या आ जाएगा इसका, 6। ठीक है, 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। और अगर आप देख लें यहाँ पर थोड़ा सा और, 3 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर मान चलो 5। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx लिखा हुआ है। तो कहाँ से जाना है, 3 से 6 तक जाना। तो 3 + 4 + 5 + 6, अब बाहर में कितना लिखा हुआ है 5, 5 से गुना करना है। तो 3 4 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13।
13 और 5 18, 18 को 5 से गुना तो 18 पंजे कितना हो जाता है 90, यानी कि 90 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 90 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीक़ा से, बहुत आसानी से, मज़ा में आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, मैं वो सभी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, जो मैंने करा दिया सेम उसी टाइप का है, जो मैंने करा दिया आपको सेम उसी टाइप का है। देखो ये क्वेश्चन है, ऑप्शन आप चाहें तो मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। देखिए ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन ठीक है 0 है, ठीक है 1 है, 2 है, ठीक है और कितना है 3, ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, बहुत आसान है, क्या करना है आपको -1 से आगे बढ़ते हुए जाना है, कहाँ तक 1 तक आ जाओ। देखो -1 फिर आएगा 0 फिर आएगा 1, तो सबको जोड़ दो तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो देखो 0 इसका आंसर हो गया, कितना आसान है ना। बहुत सारे आसान आसान क्वेश्चंस हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हो, बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए, अब एक लॉग का क्वेश्चन ले लेते हैं, मज़ा आएगा। ठीक है, लॉग वाला देखो, जैसे आपके पास क्वेश्चन है 2 से लेकर के 5, लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। देखो ये क्वेश्चन है, यानी कि लॉग का जो फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर में है। ठीक है, लॉग का जो फंक्शन है वो क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में है। कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत ईजी। ठीक है, देखो कैसे, अब सोचो इसके बीच में जितने भी नंबर है सबको लिख लो। तो इसके बीच में क्या है भाई साहब, इसके बीच में आपका 3 है, एक तो ये 2 है ही, 3 भी है, ये 2 है, फिर 3 है, ठीक है, फिर आपके पास 4 भी, इतने सारे नंबर से एक 5 तो ऑलरेडी अपने पास है। ठीक है, तो क्या करो, इन सभी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। तो पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास log ऑफ 2, ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपके पास log ऑफ 3, और ये क्या बन जाएगा आपके पास log ऑफ 4, ठीक है, log ऑफ 2, log ऑफ 3, और ये क्या बन जाएगा आपके पास log ऑफ 5। देखो ऐसे करके, ठीक है, ये सभी बने। तो जैसा कि मैं पीछे के क्वेश्चंस में करते हुए आया हूँ, इसमें भी आपको क्या करना है, सबको ऐड करना है, सिर्फ ऊपर वाले को छोड़ना है और सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा log ऑफ 2, और यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ 3, और आ जाएगा log ऑफ 4। तो सबको ऐड कर लो, देखो क्या आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 6 चौक 24, यानी कि log, क्योंकि आपको पता है प्लस है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और क्या बन जाएगा 24। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसी में क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता है। देखो क्या, आ जाओ मैं उसको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन हल्का चेंज हो जाता है। कभी कभी हल्के से क्वेश्चंस को चेंज कर देता है, मॉडिफाइड कर देता है। कैसे मॉडिफाइड करेगा उस पर भी थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ 1, यहाँ लिखा हुआ 3, यहाँ लिखा हुआ 3, ठीक है, log ऑफ mod x ऐसे करके dx ऐसे। अब ये 3 को भूल जाओ, जो आंसर आएगा उसमें हम 3 से क्या कर देंगे गुना। अब सोचो क्या करना, 1 पुट करना है तो ऐसे डायरेक्ट लिखो ना, log ऑफ 1, ठीक है, log ऑफ 2, ठीक है, log ऑफ 3 को तो लेना नहीं, इसलिए उसको छोड़ दो। अच्छा, log ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है 0, आप जानते हो, तो ये 0 बन जाएगा। बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा log ऑफ 2, और log ऑफ 2 को किससे गुना कर दो 3 से, तो आंसर हो जाएगा 3 log ऑफ 2। देखो देखो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। और 3 को आगे लेके जा सकते हो, तो 3 को पावर बना दो तो क्या हो जाएगा log ऑफ 8, यानी 2 का पावर 3 log ऑफ 8 बन जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कितना आसान है, बहुत ईजी है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, आसान भी है और मज़ा भी आएगा। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आपका जो कभी पूछा गया था AIEEE मतलब JEE में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत आसान मज़ेदार क्वेश्चन। देखो क्या, 1 से लेकर के 4, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -4 ऐसे करके। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है चलो मैं लिख दे रहा हूँ। देखो ऑप्शन हमारे पास है कुछ 0 है, 3 है, 6 है, 0, ऑप्शन नंबर है 0, ठीक है, बी में है 3, और सी में है 6, और डी में है आपके पास 1/8। ये ऑप्शन है, इसको सॉल्व करना। सोचो कितना बड़ा क्वेश्चन है। अभी इस सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लेकिन हमको तो आप जानते हो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में वही व्यक्ति जीतता है जो टाइम के साथ एक्यूरेसी, यानी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों रखे। स्पीड सबसे ज़्यादा जो है आपकी इम्पोर्टेंस होती है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं और समय आपके पास कम होता है।
अगर समय दे दिया जाए तो हर एक कैंडिडेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए कंपटीशन एग्जाम आपका टाइम का होता है, टाइम के अंदर जो क्वेश्चंस को कर पाता है वही कंपटीशन जीतता है। चलो आप देखो 1 से लेकर तक 4 गए। अगर आपने x की वैल्यू 1 पुट करी, सपोज सुनना मेरी बात को, आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तो 1 - 1 0, समझ रहे बात को, 1 - 1 0, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग क्या हो जाएगा 0, यही से आंसर निकला, क्योंकि आपके पास x की वैल्यू 1 से लेकर के 4 तक है। समझ रहे बात को, मतलब दिमाग लगाने के लिए आप 1000 तरीके से सोच सकते हो, बट आपके पास थोड़ी सी समझ होनी चाहिए उस चीज़ को सॉल्व करने का। अगर आपने x की वैल्यू 1 रखी तो 1 - 1 0 और 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग क्या हो गया 0, तो आंसर क्या आ गया इसका 0, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। बहुत आसान है, बहुत ईजी है समझना हर एक चीज़ को, ठीक है। लोग फालतू में कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं चीज़ों को, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है मेरे भाई, आराम से समझना, हर एक चीज़ को क्लियरली करना है, ठीक है, कहीं भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं और डील करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ और क्वेश्चंस को देखते हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग कर सकते हो आसानी से, ठीक है। चलो देखो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, समझ में आया कितना आसानी से क्वेश्चंस को किया जा सकता है। बहुत ईजी क्वेश्चंस हमारे पास, आसानी से एकदम मस्त फटाक से कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो देखो क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन का रूपरेखा को चेंज किया जाए, ठीक है। 1 से लेकर के 2 और यहाँ पर है 4x ऐसा, और यहाँ क्या लिखा हुआ आपके पास dx, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं इसके ऑप्शन से एक बार लिख दे रहा हूँ, क्या ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। एक बार मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ 11/2, और क्या ऑप्शन है मेरे पास 13/2, और एक है आपके पास 15/2, और एक है आपके पास 19/2। ये आपके पास ऑप्शंस है। अब इस क्वेश्चन को करना है, बहुत आसानी से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो क्या, अब सोचो, अभी आपके पास 1 से लेकर के 2, ठीक है, यही इंटीजर है आपके पास, 1 से लेकर के 2 यही इंटीजर्स है। अब सोचो जब आप इस वैल्यू को x की जगह पुट करोगे तो 4 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और जब ऊपर वाले पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 8। चलो उसी को लिख लेते हैं। तो जब आपने 1 को 4 से गुना किया तो हो गया 4, और 2 को 4 से गुना किया तो कितना हो गया आपके पास 8 हो गया, कितना हो गया आपके पास 8। अब सोचो 4 से चले जाओ तो 4 से जाओगे कहाँ 5, फिर जाओगे 6, फिर कहाँ जाओगे 7, बस इतना ही, ठीक है। अब जोड़ लो सबको, देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया 11 और ये भी हो गया 11, आंसर कितना आया 22। अब आप 22 टिक करके नहीं आ जाना, क्यों, क्योंकि आपने 4 से गुना किया, इसकी लिमिट्स को 4 से क्या किया है गुना, तो जब आपने 4 से गुना किया इसकी लिमिट्स को तो 4 से भागा दे दो तो आंसर हो जाएगा 11/2। आंसर क्या हो जाएगा इसका 11/2, तो 11/2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितना आसान है क्वेश्चन को डील करना। चलो आ जाओ एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में मान के चलो यहाँ पर अगर मेरे पास 3 रहता तो मैं क्या करता, 3 से गुना करता, तो 3 से गुना करता तो ये हो जाता 3, हो जाता 3 दूनी 6, और 3 के बाद जोड़ते जाओ तो हो जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 5, और जो भी आंसर आएगा उसको 3 से क्या करना, भागा देना, यानी कि क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से भागा, ये हो जाएगा आपके पास 7, और 7 5 12, तो हो जाएगा 12/3, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ गया बात को, बहुत आसान है क्वेश्चंस को डील करना। अगर इसी में क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर सपोज 5 आ जाए तो 5 से गुना करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5, और यहाँ कितना जाएगा आपके पास 10, फिर 5 से जाना है और 9 तक जोड़ना है, तो 5 + 6 ठीक है, और यहाँ जाएगा 7 + 8 + 9, 5 से क्योंकि जोड़ा है तो 5 से आपको भागा, 5 मल्टीप्लाई किया तो 5 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 11, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 15, 11 15 हो जाता है आपके पास, 11 और 15 36 हो जाएगा, और 36 जो में जोड़ोगे 9, ठीक है, 36 में 9 जोड़ोगे तो 45 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास 45, और 45 को 5 से भागा दोगे तो आ जाएगा आपके पास आंसर 9, 9 5 45 यानी 9 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। बहुत आसान, बहुत इजी कंसेप्ट है क्वेश्चंस का। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स मेरे पास हैं, मैं लेकर के आऊँगा आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। आपको अगर क्लास समझ में आती है, ठीक है, ट्रिक्स समझ में आती है तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएँ, ठीक है। मिलते हैं हमारी नई वीडियो में और नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय।